बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सुध्यनम्। शैले शैले नामानिक्यं मुक्तिकं न गजय गजय साधवं नहि सर्वत्र चंदनम न बने बने। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां व्यसनेन निद्रया वा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित कण कण में विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परम जी महाराज, हृदय स्वरूप पूज्यपाद महर्षि स्वामी स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय श्रीमती बीना माता जी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस सारसठिक सप्तम सारसठिक से आप लोग ज्ञान भक्ति वैराग्य की चर्चा सुन रहे थे, सत्संग की चर्चा सुन रहे थे। हाँ, रहने दीजिए, इसको क्या कर दिया। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ आवाज, हाँ बच जाएगा, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आसार बताया है, शरीर भी आसार है, संसार भी आसार है, तो फिर सार क्या है? फिर संसार में सार क्या है? तो परमात्मा है, ईश्वर है, ईश्वर सार है। गुरुदेव कहते हैं सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। इस संसार में सत्संग सार है। गंग नहाए जमुना नहाए, नहाए हरिद्वार रे, और 64 तीर्थ करायो मन का नहीं संभाल ले। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग साधे। इस संसार में सत्संग सार है। सत्संग के माध्यम से ही ज्ञान होता है। तो स्वामी जी लिखते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता, और राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है। सत्संग मिलना भी बहुत दुर्लभ है संसार में। संतों का संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। एक आदमी ने पूछा, बाबा हमको तो बहुत समय है, 24 घंटा मैं बैठा रहता हूँ, लेकिन सत्संग में नहीं आ पाता हूँ। जब सत्संग में आने का समय होता है तो कुछ न कुछ बाधा विघ्न आ जाता है। मैंने कहा भैया तुम्हारा पूंजी नहीं है। किसी को 2 किलो बैगन का पूंजी नहीं है, 2 किलो आलू खरीदने का पूंजी नहीं है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे
सत्संग हीरे की दुकान है, तो बताओ हीरा कैसे खरीदोगे? पूंजी रहेगा तो नहीं खरीदोगे, इसलिए सत्संग में नहीं आ पाते। भगवान की बड़ी माया है, भगवान की माया सत्संग में नहीं आने देती है, भगवान की माया संतों से दूर रखती है, और ये माया सब पर हावी है ना। व्यापी रहो संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति का मादि भट, दंभ कपट पाखंड, सो दासी रघुवीर के, समझे मिथ्या सोपी, छूटी न राम कृपा बिनु, नाथ कहो सर रोपी। ईश्वर की भयानक सेना संसार में फैली हुई है, काम क्रोध लोभ उसके क्या है? कहते सेनापति है। कैसे हम इस मन को बस में करें? जब तक मन बस में नहीं होगा तब तक जीव को सुख शांति नहीं मिल सकती। ये मन को कैसे बस में किया जाए? संत महात्मा लोग कहते हैं मन को बस में करने के लिए सबसे पहले सत्संग करो। सत्संग से सत्य और असत का ज्ञान हो जाएगा। देखिए सत्य और असत का ज्ञान बिना सत्संग का नहीं होगा। सत्य और असत का ज्ञान सत्संग से होगा, है ना। ये संसार क्या है इसका ज्ञान भी हो जाएगा, सारा सार का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए विचार करना है। विचार क्या करना है? ये शरीर नाशवान है। बाप बोले ना मन बस में कैसे? हाँ वही कर रहे, वही सुना रहे। मन को बस में करने के लिए सत्संग करना पड़ेगा। पहली बात, सत्संग से ज्ञान पैदा होगा, विवेक पैदा होगा, वैराग्य पैदा होगा। अब वैराग्य पैदा होगा तो फिर हम अनुचित कर्म नहीं करेंगे, उचित कर्म करेंगे। पाप में कर्म नहीं करेंगे, पुण्य में कर्म करेंगे। हमारा प्रारब्ध बलवान होगा, हमारा पुरुषार्थ सिद्ध होगा, हम भजन की तरफ अग्रसर होंगे। संतों ने कहा है ये संसार नाम रूपात्मक है। ये संसार में नाम है और रूप है। पूरा संसार में देखिए तो दो ही चीज है, नाम है और रूप है। कोई भी चीज को देख लीजिए तो उसका नाम है और फिर उसका रूप है, आकार है। तो कहते एक नाम को पकड़ो, राम नाम को पकड़ लो, गुरु मंत्र को पकड़ लो, तो सब नाम छूट जाता है। साधक नाम जपे लिवलाए। साधक मन लगा करके प्रभु के नाम को जपता होता है, वो दुनिया को भूल जाता है और अनादिकारी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। एक नाम को पहले पकड़ो, जपो, खूब जपो। लोग बकबक करते रहते हैं, नाम नहीं जपते हैं। हाँ, इतना जपो कि मुंह में दर्द हो जाए, मुंह में ठाला पड़ जाए, ठाला। इतना जपो। अब मोबाइल को छोड़ दो। श्री सदगुरु महाराज की जय। जपो। तो एक नाम को जब जप लिया, जप करने में सफलता मिल गई तो फिर क्या करोगे? रूप को पकड़ो। तो कौन सा रूप को पकड़ोगे? गुरु का ही रूप को पकड़े। तो जिस नाम को जप रहे हो, गुरु नाम को जप रहे हो, तो गुरु के रूप को पकड़ोगे, है ना। बिना भाभी तो पकड़ ली होगी। हाँ, पकड़ ली। श्री सदगुरु महाराज की जय। पकड़ ली है, पकड़ ली ना। हाँ। और फिर एक नहीं पकड़े ना बाबा, आप तो पकड़िए ली है। एक रूप को पकड़ लेंगे, है ना। फिर एक रूप को पकड़ेंगे तो रूपों में बहुत रूप है, तो जिस रूप को पकड़ने के लिए कहा गया अपने इष्ट के रूप को, अपने इष्ट के रूप को पकड़िए। सदगुरु के रूप को पकड़िए। कोई राम का रूप पकड़ते हैं, कोई कृष्ण का पकड़ते हैं, कोई दुर्गा का भी पकड़ते हैं, कोई सदगुरु का पकड़ते हैं। तो सदगुरु का रूप पकड़िए आप, और सदगुरु का रूप पकड़ करके फिर दृष्टि अड़ा दो सुख मन में। हाँ बाबा ना, जाप रूप तो नहीं आता, दृष्टि हो जाता। हाँ, पहले रूप आएगा तो रूप में मन को
स्थिर करिए। तो रूप बसाइए अपने हृदय में, अपने मन में बसाइए, है ना। तो कैसे बसाएंगे? पहले तो मोटा मोटे स्थूल रूप को बसाएंगे। पहले अपने इष्ट के संपूर्ण रूप का ध्यान करते हैं, उसके बाद फिर उनके मुखारविंद का ध्यान करते हैं। निहारो यारो गुरु मूरत की ओर, गुरु मूरत सूरत बिच निरखो तब उरो होत इंजोर। उर मने हृदय, इंजोर हो जाएगा, हृदय में प्रकाश हो जाएगा। तो जो प्रकाश होगा वो दिव्य प्रकाश नहीं होगा, लेकिन प्रकाश होगा। जैसे सूर्य भगवान जब निकलते हैं पूरब दिशा में तो आसमान में लालिमा छा जाती है, पहले लालिमा दिखाई पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु जब भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं तो परमात्मा का जो है लाली, परमात्मा का जो है प्रकाश का एहसास होता है, दिखाई पड़ता है। उसके बाद फिर रूप ध्यान के बाद फिर अरूप ध्यान करते हैं, यानी दृष्टि साधन की क्रिया करते हैं। तो दृष्टि साधन की क्रिया क्या है? दृष्टि साधन की क्रिया क्या है? स्थूल रूप उपासना है, स्थूल रूप उपासना है, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म रूप उपासना है। बिंदु का ध्यान क्या है? सूक्ष्म है और रूप है, सूक्ष्म रूप उपासना है। तो इसका हम गुरु जुक्ति से बैठते हैं, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठते हैं और दृष्टि की चेतन धार को सामने में रखते हैं, भ्रकुटी में। प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बले न चैव। तो युक्त होकर के, है ना, सुखमन में दृष्टि की चेतन धार को मिलाते हैं। स्थिर होते होते दृष्टि की चेतन धार स्थिर हो जाती है। 10वां द्वार में आज्ञा चक्र तो स्थिर हो जाती है। वहीं पर बिंदु का उदय होता है। दो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पटगिरा निर्गत रहो। दो नयन बीचों बीच सन्मुख, बाईं आंख की बाईं धार, दाईं आंख की दाईं धार को मिलाते हैं और जब मिल जाती है दृष्टि की चेतन धार तो वहीं पर बिंदु का उदय हो जाता है। तो वो बिंदु क्या है? वो बिंदु परमात्मा का चरण है, सदगुरु का चरण भी कहते हैं उसको। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, वो सुरति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नयन बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो देख। अच्छा, तो दृष्टि की चेतन धार मिल जाती है एक बिंदु पर, तो वहां पर बड़ा आनंद आता है साधक को। वहां साधक को समाधि लगने लगती है, आनंद आने लगता है, क्योंकि वो बाहर से अंदर घुस गया। बाहर में दुख है और अंदर में सुख है। साधक अंदर में घुस जाता है, यानी अंदर में प्रवेश कर जाता है। अब वहां संसार नहीं है, वो अध्यात्म जगत है, वो अध्यात्म जगत है। तो अंदर का जो आकाश है, जिसको सूक्ष्म आकाश कहते हैं, वो उसको दिखलाई पड़ने लगता है। जैसे धरती, दृष्टि योग में दिखाई, हाँ, दृष्टि योग में ही तो कर रहे हैं। वहां पर सूक्ष्म आकाश दिखाई पड़ता है। वहां पर क्या दिखता है? जैसे धरती पर देखते हैं तो पेड़ पौधा दिखाई पड़ता है ना, नदी पहाड़ दिखाई पड़ता है, और मस्तक ऊपर कर लेते हैं, आकाश में देखते हैं तो बादल दिखाई पड़ता है, चांद दिखाई पड़ता है, सूरज दिखाई पड़ता है, बहुत सारे ग्रह उपग्रह दिखाई पड़ते हैं, मंगल ग्रह दिखाई पड़ता है ना। तो वही बात स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाने से मिलता है हमें। तो
ऊपर जो चढ़ जाता है आदमी 10वां द्वार में, जैसे मान लो पहाड़ पर चढ़ गया हो, तो पहाड़ पर चढ़ गया हो आदमी तो धरती पर का सब आदमी छोटा छोटा दिखता है, लगता है चींटी के समान है, एकदम दिखता है छोटा छोटा। और ऊपर बढ़ जाएगा, वहाँ बहुत तरह का प्रकाश होने लगता है, फिर परमात्मीय प्रकाश है, वो प्रकाश दिखने लगता है। वो प्रकाश में सुगंध है, हाँ वो प्रकाश में क्या है, सुगंध है, और वहाँ पसीना नहीं निकलता है। जैसे सूरज के प्रकाश में तो गर्मी में पसीना निकलता है, लेकिन वहाँ ठंडा प्रकाश है, शीतल प्रकाश है। बतलाते हैं वो प्रकाश में जाने के बाद वो प्रकाश खींचने लगता है, चेतन की धार को खींचने लगता है, वो बिंदु खींचते 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 ऊपर ले जाता है, बहुत तरह का प्रकाश देखता है। गुरु महाराज लिखते हैं, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, पीला प्रकाश, नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, सफेद प्रकाश, स्याही रंग का प्रकाश दिखता है उसको, है ना। और उस प्रकाश में मस्त हो जाता है, खो जाता है। मन मस्त हुआ तो क्या बोले, और मन मस्त हो गया तो बोलेगा क्या हो। किसी से बोलने की इच्छा नहीं होती है, किसी को देखने की इच्छा नहीं होती है, कोई बात सुनने की इच्छा नहीं होती है। देखो, यह सुख मीठो, वो सुख फीको, वो सुख फीको, ये सुख मीठो। मान लीजिए कोई भूखा आदमी है, उसको खाने के लिए दे दिया, बहुत तरह का मेवा मिष्ठान दे दिया खाने के लिए, उसको रसगुल्ला दे दिया, तो रसगुल्ला के बाद फिर और कोई मिठाई पसंद नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से भीतर का जो सुख है, भीतर का जो आनंद है, वो आनंद मिल गया तो बाहर का आनंद फिर फीका पड़ जाता है। आदमी कोई बात करता है तो लगता है कुत्ता भूखता है, हाँ कुत्ता भूखता है, ऐसा लगता है। ध्यान में बैठा हुआ है, कोई आदमी जगाता है, वो सत्संग में खोया हुआ है, कोई आदमी उसको बुलाता है तो उसको गुस्सा आता है, ये संसारी आदमी हमको बुला रहा है, ये हमको संसार में फंसा देगा, ये हमको उलझा देगा, ऐसा लगता है। जैसे कोई आदमी सोया हुआ है तो सोया हुआ आदमी को जरा जगा के देखिए आप, सोया हुआ आदमी को जरा जगा दीजिए, जग तो जाएगा लेकिन खुश नहीं होगा, वो गुड़गुड़ा के देखेगा, आपको नाराज होकर देखेगा, ये आपको खामोखा जगा दिया। क्यों? उसको भीतर का आनंद मिल रहा था। योगी लोग भी, देखिए राजा जदू की बात बताता हूँ। राजा जदू थोड़ा सा अंदर में धंस करके देखो, हमेशा दुनिया की माया में खोए मत रहो, थोड़ा सा अंदर चढ़ाई करके देखो, मेहनत करके देखो, पसीना बहा करके देखो, गुरु की भक्ति कमा करके देखो, तब तुम्हें पता लगेगा। राजा जदू भागवत में ही कथा आती है। राजा जदू चक्रवर्ती राजा था। बतलाते हैं उसकी सैकड़ों रानियां थी, विषय भोग करते करते बूढ़ा हो गया, लेकिन तृप्ति नहीं मिली। तो पूछा कि तृप्ति कहाँ है, संसार में तृप्ति नहीं है तो तृप्ति सुख चैन तो कहीं होगा। धर्मशास्त्र में तो सुना है कि भजन में चैन है, आनंद है, संत महात्मा वो रास्ता बताते हैं, तो क्यों नहीं संतों को खोजें। चला गया जंगल में, देखा वहाँ एक पर्वत है, पर्वत पर घूमने लगा, बड़ा उदास था, कई दिन से नींद नहीं आई थी। देखा एक तेजस्वी रूप में एक महात्मा लेटे हुए हैं, मोटे ताजे, पूरे शरीर में तेज है, लंगोट पहने हुए है, और कुछ नहीं है उनके पास, एक कमंडल रखा हुआ है। कौपीन बनता खलु भाग्य बनता, वो कौपीनधारी भी बड़ा भाग्यशाली है। वो एकदम मस्ती में खर्राटा लेकर सोए हुए हैं। राजा जदू बेचैन है, वो जाता है, कहता है, हे मुनिवर, मैं आपके पास आया हूँ, मैं बड़ा अशांत हूँ, बड़ा दुखी हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे शांति दीजिए। किसके पास आए बाबा? महात्मा के पास, महात्मा के पास गए राजा जदू। तो महात्मा ने कहा, तुम कौन हो? पहले तो महात्मा इतनी गहरी नींद में सोए हुए थे कि उठे ही नहीं। जब बहुत जोर से झकझोरा तो महात्मा की आंखें खुली, बोला तुम कौन है ना, लेकिन फिर आंख बंद कर लिया। आश्चर्य की बात है, जरा सा आंख खोला फिर आंख बंद कर लिया। देखिए योगी लोग आंख खोलना नहीं चाहता, अंदर में बहुत मजा है, बड़ा आनंद है, आंख खोलना नहीं चाहता, फिर आंख बंद कर लिया। बोलते महाराज आप ही को कह रहा हूँ, मैं आपके पास आया हूँ। आनंद हुआ
नहीं हो, ऐसे आंख बंद करने से अच्छा लगता राजा जदू बोलता हूँ, है। माने हम लोग को बोल रहे हैं, ओके, मान लीजिए, ठीक है। राजा जदू बोल रहा हूँ। तो कहा कि जदू हो? बोला हाँ। तो मेरे पास क्यों आए हो? बोला महाराज मैं अशांत हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ, इसलिए आपके शरण में आया हूँ, आप मुझ पर दया करें, कृपा करें। वो महात्मा का नाम दत्तात्रेय था। क्या नाम था? दत्तात्रेय। वो दत्तात्रेय ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो मैं शांति चाहता हूँ, मैं सुख चाहता हूँ। तो बोला तुम शांति चाहते हो, सुख चाहते हो? बोला हाँ। तो राजन सुनो, तुम्हारे खाने, तुम्हारे सोने में कोई अंतर नहीं है। जैसे मैं खाता हूँ उसी तरह तुम भी खाते हो, जैसे मैं सोता हूँ उसी तरह तुम भी सोते हो, जैसे मैं दुनिया में व्यवहार करता हूँ तुम उसी तरह दुनिया में व्यवहार करते हो। लेकिन तुम्हारे जगना और हमारे जगने में अंतर है। जब तुम जगते हो तो दुनिया के राजपाट को संभालने लगते हो, दुनियादारी में लग जाते हो, और जब मैं जगता हूँ तो परमात्मा के चिंतन में लग जाता हूँ, सत्संग में लग जाता हूँ। यही कारण है कि मैं सुखी हूँ और तू दुखी। उसको ज्ञान हो गया। किसको? राजा जदू को ज्ञान हो गया, है ना? राजा जदू को अब वो सत्संग और ध्यान करने लगा हो। राजा जदू ने ध्यान करने की युक्ति उसको बतला दिया, किस तरह से तुम ध्यान करना। वो ध्यान में बड़ा सुख है। ध्यानम परम बलम, ध्यान परम बल है। हाँ, ध्यानम परम बलम और ध्यानम परम धनम। ध्यान सबसे बड़ा धन है और परम बल भी है ना? ध्यान के बल पर माता द्रौपदी ने भगवान को बुला लिया, ध्यान के बल पर ने बुला लिया, ध्यान के बल पर बुला लिया। भीम ने बुला लिया भगवान को, संत कबीर साहब ने बुला लिया, भक्तिमती मीराबाई ने बुला ली, गुरु नानक साहब ने बुला लिया ध्यान के बल पर। ध्यान परम बल है और परम धन भी है ध्यान। लेकिन ध्यान सिखाने वाला सदगुरु होना चाहिए। कच्चा गुरु से काम नहीं चलेगा। इसलिए बाबा गोरखनाथ जी ने कहा सदगुरु मिले तो उभरे बाबू, और नहीं तो परलय हुआ। सदगुरु अगर मिल गए तो कहते उभरे बाबू, उभर जाओगे, और नहीं तो कहते परलय हुआ, परलय हो जाओगे। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसिधाई हो। ज्योति मंडल में सैर करोगे, ज्योति मंडल सहनाथ की सैर दिखाएंगे। उस ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, बहुत तरह का प्रकाश है, बहुत आनंद है। और वहीं से फिर आप अनहद नाद को पकड़ेंगे। जब से अनहद घोर सुनी, जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। जब से अनहद घोर सुनी। बहुत तरह के बाजे गाजे बजते हैं। अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कोई बैंड पार्टी गुजर जाए यहाँ से तो हम लोगों का मन उधर खींच जाता है ना? हम लोग दृश्य जगत में देखने लगते हैं, शब्द सुनने लगते हैं, बड़ा आनंद आता है। कहते हैं ये तो बाहर का बाजा है, अंदर का बाजा सुन लोगे तो बड़ा आनंद आएगा, समाधि लग जाएगी। बाबा गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर कैसा। गगन शिखर मही बालक बोलही, बाका नाम धरोगे कैसा। लगा, मिला कि नहीं? तो अंदर का जो सुरीली आवाज है, बाबा गोरखनाथ जी महाराज को क्या कहते हैं? बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर कैसा। गगन शिखर मही बालक बोलही, बाका नाम धरोगे कैसा। गगन शिखर में कौन बोल रहा है? तो बालक बोल रहा है। बालक की आवाज बड़ी सुरीली होती है, उसी तरह से परमात्मा की आवाज भी उससे भी सुरीली होती है।
सप्त धातु का काया पिंजरा, तामा ही जुगत बिन सुआ। सदगुरु मिले तुम रहे बाबू, नहीं तो पर लय हुआ। अगर सदगुरु मिल गए तो बढ़ जाओगे, और नहीं तो परलय हो जाओगे भाई। इसलिए सदगुरु ने पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। मीना बाई कहती है, सदगुरु ने हमारा बाह को पकड़ लिया, नहीं तो मैं बह जाती संसार की धार में। मेरे मूल इस जगत में सदगुरु बिन कोई ना है ना। सदगुरु पकड़ लेते हैं, नाव को डूबने से क्या करते हैं, बचा लेते हैं। नाव को डूबने से सदगुरु क्या करते हैं, बचा लेते हैं। मनुष्य का शरीर नाव है, संत सदगुरु मल्लाह है, ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु है। नाव तो सबको मिला हुआ है, बहुतों को नाव मिला हुआ है। तो क्या हमें भी नाव दे दिया जाएगा तो क्या सागर पार कर जाएंगे हम? नहीं पार करेंगे, डूब जाएंगे। नाव मिलने के बाद भी डूब रहे हैं, तो पार कौन करेगा? नाविक, कुशल नाविक मिल जाए। कुशल नाविक नहीं मिलेगा तो भी डुबा देगा। नाविक कुशल होना चाहिए, सदगुरु होना चाहिए। और सदगुरु अगर बैठ जाएंगे नाव पर तो फिर तो युक्ति से नाव को चलाएंगे और अपनी शक्ति से चलाएंगे और सही दिशा में नाव को ले जाएंगे। सदगुरु नाव जहाज है, चढ़े से उतरे पार। सदगुरु क्या है? जहाज है, वो पार कर देंगे। भक्ति नाव में ले चढ़ाई, पार करो भव के बुझी। भजो भजो गुरुदेव हो भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। भक्ति नाव में ले चढ़ाई, पार करे भव के बुझी। भक्ति नाव में बैठा करके हमें संसार सागर से वो क्या करते हैं, पार कर देते हैं। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जन्म लेना, मरना, ये सबसे बड़ा दुख है, और इस दुख से हम सदगुरु की कृपा से छूट जाते हैं। न जाने किस जन्म में क्या क्या बने, गाय बने, बैल बने, हाथी बने, घोड़ा बने, भूत बने, गाछ बने, वृक्ष बने, नदी बने, पहाड़ बने, क्या क्या बने। लेकिन इस जीवन में हमें मानव का शरीर मिला हुआ है, और इस मानव जीवन को पा करके हम संसार सागर से क्या हो जाए, छूट जाए। तो शरीर में ही हम भवसागर पार हो सकते हैं, अन्य कोई शरीर से हम भवसागर पार नहीं हो सकते। पार कहे है पार से, पार कहे है यार। यहीं पकड़ के बैठ जा, यहीं आर और पार। देखते हैं नदी के दो किनारे होते हैं, एक किनारा और दूसरा किनारा। इधर वाले उधर को पार बोलते हैं, और उधर वाले इधर को पार बोलते हैं। कहते हैं कि भाई यहीं पकड़ के बैठ जा, यहीं पकड़ ले इस किनारे को, यहीं आर भी है और वहीं पार है। हरि सुमरे तो आर है, और गुरु सुमरे तो पार, पार हो जाएगा। एक बार की बात है, सिखों के गुरु बाबा तेग बहादुर का एक शिष्य था। तो अमेरिका से वो कच्चा माल लेकर के आ रहा था, जहाज से आ रहा था कच्चा माल लेकर के। उस समय तेग बहादुर तपस्या में थे, तपस्या में लीन थे। तो तेग बहादुर संशय में थे कि हमारे बाद गद्दी का मालिक कौन होगा।
वो जो व्यापारी था एक बार बाबा के पास आया था। बतलाते हैं कि जब वो माल लेकर के आ रहा था, वो है ना व्यापारी, तो उसका जहाज जो है एक चट्टान से टकरा गया समुद्र में, और टकरा गया तो चकनाचूर हो गया। जब चकनाचूर हो गया तो उसमें पानी घुसने लगा। जब पानी घुसने लगा तो डूबने पर हो गया। डूबने पर हो गया तो वो प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव, हमारे नाव को बचाइए, हमारे जहाज को बचाइए, ये डूब जाएगा और सब माल बर्बाद हो जाएगा। जब ऐसा कहा उन्होंने तो संत ने सूक्ष्म रूप धारण करके, है ना, उसके जहाज को, है ना, अपने पीठ पर उठाया और किनारे लगा दिया। जब किनारे लगा दिया जहाज को तो उसे बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, जहाज बच गया डूबने से। तो उन्होंने मन ही मन विचार किया कि हम 500 असरफी चढ़ाएंगे, 500 सोने की असरफी चढ़ाएंगे। तो गया जंगल में, पूछा भाई संत महात्मा किधर रहते हैं, तो बोलते इधर ही रहते हैं। तो उन दिनों 22 लोग गद्दी के लालच में अपनी आसन लगा के बैठे हुए थे कि हम उत्तराधिकारी बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे, है ना, हम उत्तराधिकारी बनेंगे, हम बनेंगे, तो हम बनेंगे। तो गुरु परीक्षा ले रहे थे। तो वो गया और सोचा 5-5 असरफी सबको दे देंगे। तो 5-5 असरफी चढ़ाने लगा। तो महात्मा लोग भी प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए कि चलो भाई, आशीर्वाद देने लगे। 5 असरफी तो चढ़ाया, खुश हो गए महात्मा लोग, आशीर्वाद देते जा रहे हैं। तो एक महात्मा जो नाव बचाया था, अपने पीठ पर उठाया था, उस महात्मा को भी 5 असरफी चढ़ाने लगा। बोला बड़ा तू चतुर है, तू गछा था 500 और चढ़ा रहा है 5। ये बोला यही पक्का महात्मा है, हमारे नाव को यही बचाए। सब तो नकली है, ढोंगी, लेकिन खरट्टा बोलने वाला दुर्भाषा यही है, और यही हमारे नाव को बचाया है। गुरु लागो रे, गुरु लागो रे, गुरु लागो रे, गुरु लागो रे। चढ़ गया 3 मंजिला मकान पर। और गुरु लागो रे मतलब क्या हुआ, पंजाबी लफ्ज है। गुरु मिल गए, गुरु मिल गए, गुरु मिल गए, गुरु मिल गए, पक्का गुरु मिल गए, पक्का गुरु मिल गए, यही हमारे नाव को बचाया है। कहा देख तू हमको ठगता है, 500 असरफी गज करके तो 5 हमको चढ़ा रहा है। देख तुम्हारे जहाज को बचाने में हमारे पीठ का क्या हाल है। देखता है कि पूरा पीठ फटा हुआ है। मैंने ही तुम्हारा नाव जहाज को निकाला है। तो सदगुरु मिले तो उभरे बाबू, जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक जीव का उबार नहीं होगा। धूल फाकते रहोगे दुनिया में, दुख भोगते रहोगे। संत महात्मा कहते हैं लोगों, भजन में लग जाओ, संतों के पास जाओ, संतों की सेवा करो, और संतों से मजाक मत करो। उसकी मजाक किया किसने, दुर्वासा से किसने मजाक किया, जदुवंशियों ने मजाक किया ना। क्या संत को मजाक करने के लिए गया, महाराज ये दुल्हन है, इसके पेट में बच्चा है, लड़का होगा कि लड़की होगी बता दो। बार बार दुर्वासा कहे, दुर्वासा मना करे, माने नहीं, बार बार कहे, माने नहीं, चढ़ाता था। दुर्वासा ने कहा जाओ दुष्ट, इससे वही पैदा होगा जिससे 56 करोड़ जदुवंशियों का नाश हो जाएगा। वही हुआ, भगवान को जाकर बता दिया। इस तरह से दुर्वासा ने साफ दिया। भगवान तो समझ गए, भगवान तो यही चाहते थे कि ये यदुवंशियों का बोलवाला हो गया है ना, ये गलती पर गलती करते जा रहा है, इसका नाश हो जाए। और भगवान भी प्रसन्न हो गए और नाश हो गया। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानम् अभ्युत्थानाय संभवामि जुगे जुगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो भगवान का अवतार होता है ना,
और भगवान संत की रक्षा करते हैं, ब्राह्मण गौ की रक्षा करते हैं, भक्त की रक्षा करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। भगवान अहंकार का नाश करते हैं। जीव में अहंकार बहुत है, इसलिए परमात्मा से दूर है। जीव से अहंकार अगर समाप्त हो जाए, पाखंड समाप्त हो जाए, गुरु महाराज ने कहा ना, पाखंड और अहंकार तजी। ये पाखंड और अहंकार बहुत बड़ा शत्रु है। एक तो पाखंड और दूसरा अहंकार। निष्कपट हो और उदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सबको समर्पण करके मनसा वाचा कर्मणा रहे तुम में समाई। हम लोग रोज स्तुति करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, विनम्र कर जोड़ी। हे गुरु महाराज, हमको प्रेम भक्ति दान दीजिए। मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। अब पल पल न छोड़िए, एक क्षण के लिए गुरुदेव मत छोड़िए हमको। क्यों? पल पल मन माया रमय, कबो भी लग नहीं होता। पल पल में आपकी माया रमन कर रही है ना। और मगरमच्छ बन करके गजेंद्र का पैर पकड़ रही है। मगर 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 बोलते हैं ना। अरे क्या करें, सत्संग में नहीं आया जी मगर। ये नहीं कि केवल गजेंद्र को पकड़ा था, हर जीव को पकड़े हुए है। क्या करें, सत्संग में नहीं आया, ध्यान में नहीं बैठे, मगर। यही मगर है। तो मगरमच्छ से बचना चाहते हो तो फिर भगवान का शरण लीजिए, परमात्मा का शरण लीजिए, सदगुरु का शरण लीजिए। अहंकार की बात बोल रहा था। अहम अग्नि हृदय जले, गुरु से चाहे मान, तुमको जो मैं उतार दिया हो हमरे मेहमान। देखिए, अहंकार की बात सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण थे और सत्यभामा, भगवान की 16,108 रानियाँ थी। उसमें सत्यभामा बड़ी सुंदरी थी, तो उसको अपने रूप का बड़ा अभिमान था, गुण का बड़ा अभिमान था। वो भगवान के सामने कुर्सी पर बैठती थी। हाँ, भगवान को भी भगवान नहीं समझती थी। तो क्या होता है, भगवान ने सोचा कि अहंकार का तो, भगवान अहंकार को खाते हैं, है ना। अहंकार क्या है? जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कोई गया, किसी को फोड़ा हो गया है, तो डॉक्टर दिखता है टोकर के, भाई फोड़ा है, फोड़ा हो गया है, बड़ा फोड़ा है। तो डॉक्टर पहले दवा देता है कि बैठ जाए, तो नहीं बैठा, तो फिर उसको पकाने की दवा दे देता है डॉक्टर। यानी अहंकार रूपी फोड़ा को और बढ़ा देता है वो, और फिर ऑपरेशन कर देता है, फिर ठीक हो जाता है। तो भगवान भी ऑपरेशन कर देते हैं। भगवान नारायण, भगवान विष्णु ने भी नारद के अहंकार को बढ़ा दिया, नहीं बढ़ा दिया था ना। तो भगवान से अपना मांगा कि अपना रूप दे दीजिए हमको, तो भगवान ने बंदर का रूप दे दिया था ना, बंदर का रूप। हाँ, बंदर बना दिया भगवान ने। कहा कि भगवान ने बंदर क्यों बनाया? क्योंकि ये संसार में फंस जाएगा, माया में फंस जाएगा। तो भगवान ने, अब देखिए, माया की भी विश्व मोहिनी की उतनी ताकत नहीं है कि बंदर बना हुआ भक्त की तरफ भी देख सके, वो देखी भी नहीं। हाँ, और भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भगवान विष्णु के गले में माला उन्होंने पहना दिया, है ना। बंदर है, बंदर का मतलब क्या? किसी दर का बन जाओ। हनुमान जी बंदर थे। राम दुआरे तुम रखवारे। बंदर जो किसी का दर का बन गया है, वो बंदर नहीं तो कलंदर। किसी के द्वार का बन जाओ, गुरु के द्वार का बन जाओ, है राम द्वार का बन जाओ, कहीं का बन तो जाओ, किसी दरवाजे के, न इधर का न उधर का, न घर का न घाट का, कहीं का नहीं। सबका मालिक है वो, सबका दाता है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। जब एक ही दर पे सर झुक गया तो दर बदर आने जाने से क्या फायदा। जब एक ही दर में, गुरु दर में सिर झुक गया तो दर बदर जाने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। इसलिए किसी दर का बन करके रहो, गुरु के दरवाजे का बन जाओ, और कहीं दर में जाने की जरूरत तुम्हें नहीं है। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार में तेरे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिसको कोई नहीं पूछता है, दूर दूर करता है, सदगुरु के दरबार में उसका भी मान होता है ना। सदगुरु के दरबार में उसका भी मान होता है।
मैं अहंकार की बात कर रहा था। सत्यभामा को अहंकार हुआ कि हम सब रानियों में सुंदर हैं, हम भगवान से भी सुंदर हैं, भगवान तो काला कलूटा है। और किसको अहंकार हुआ? सुदर्शन चक्र को अहंकार हुआ। और किसको अहंकार हुआ? गरुड़ जी को अहंकार हुआ। ये तीनों का अहंकार हो गया। तो अहंकार जब बढ़ गया तो भगवान ने सोचा कि इस सब का अहंकार दूर करना चाहिए, ऑपरेशन करना चाहिए, फोड़ा बड़ा हो गया है। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया गरुड़ को। तो गरुड़ को कहा तैयार हो जा। तो गरुड़ ने कहा आप तो हमको हरदम कहते रहते हैं, हम आपके लिए तैयार रहें, खड़े रहें। आप हमेशा कोई ना कोई भक्त पुकारता है तो हमको पुकारते हैं। तो भगवान ने सोचा बड़ा अहंकार इसको हो गया। अरे तुमको क्या समझ में आता है? तुम पर बैठ के हम जाते हैं, तुम पर बैठ के हम नहीं जाते हैं, अपने पैर में बांध करके हम उड़ते हैं। तुमको कहाँ चल गलो हल? तो कहाँ चल गलो? कहलिए है, हाँ कहलिए है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसको? गरुड़ से। गरुड़ को अहंकार हो गया कि हम भगवान को लेके उड़ते हैं आकाश में, हमारे बिना भगवान को नहीं बनता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो सुनो गरुड़, तुम हमको लेके उड़ते नहीं हो, हम अपने पैर में बांध करके तुमको लेकर के उड़ते हैं आकाश में, भगवान कृष्ण ने कहा। तो क्या कह रहा था? क्या सुना रहा था? हाँ, अहंकार का, गरुड़ का अहंकार का। तो गरुड़ को जो अहंकार हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा गरुड़ देखो इस जंगल में हनुमान रहता है, और हनुमान को तुम जरा कह देना कि श्री कृष्ण ने बुलाया है। ठीक है, भगवान को प्रणाम करके चला गया गरुड़ जंगल में। जब जंगल में चला गया तो हनुमान जी महाराज एक गाछ पर बैठ करके फल खा रहे थे। कहे हनुमान जी आपको भगवान श्री कृष्ण बुला रहे हैं, वो तो फल खाने में मगन है, और राम राम कहने से फुर्सत कहाँ है? वो तो फल खा रहे हैं और राम राम जप रहे हैं। देखिए भगवान का भक्त वही है जो सदा जप करता हो, जिसके मुंह में सदा नाम हो, रोटी बना रहा हो जप कर रहा हो, झाड़ू लगा रहा हो जप कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो तो जप कर रहा हो। उससे पाप होगा? भजन करने वाला से पाप नहीं होता है। तो क्या होता है? पुण्य होता है, धर्म कर्म का काम होता है उससे। अब क्या होता है? गरुड़ जी महाराज फिर बोलते हैं हे हनुमान जी आप ही को कह रहे हैं, भगवान कृष्ण आपको बुला रहे हैं। तो अच्छा भगवान कृष्ण हमको क्यों बुला रहे हैं? हमारे इष्ट तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को हमसे क्या जरूरत पड़ गई? बोला हाँ जरूरत पड़ी तब तो बुलाए हैं। अच्छा फल खा करके आता हूँ, आप चलिए। तो गरुड़ जी कहते साथ में लेकर के आने को बोले हैं। साथ में? बोला हाँ आप हमारे पीठ पर बैठ जाइए, आपको हम पहुंचा देंगे। हनुमान जी कहा मैं भूखा हूँ, भूखे भोजन न हो गोपाला, और ले लो अपनी कंठी माला, मैं पहले खाऊंगा भर पेट फल, उसके बाद मैं चलूंगा, क्योंकि मैं आकाश में उड़ता हूँ, आप चले जाइए। बोला नहीं आप हमारे पीठ पर बैठिए, मैं गरुड़ हूँ, जानते नहीं है, भगवान विष्णु का वाहन हूँ मैं, तो आपको जल्दी पहुंचा दूंगा। तो हनुमान जी को गुस्सा आ गया, वो बार बार पीठ पर बैठाने लगे। तो हनुमान जी ने क्या किया? अपने पूंछ में लपेट लिया। किसको? गरुड़ को। ऐसा झाड़े कि समुद्र में जाकर गिर गए। कौन झाड़ा? अब देखो हनुमान जी ने झाड़ दिया। अच्छा। हनुमान जी महाराज ने गरुड़ जी को पूंछ में लपेट करके झाड़ दिया, और झाड़ दिया तो समुद्र में जाकर गिर गए, पूरा पंख भींग गया। अब बहुत बेचारे दुखी हो गए कि देखो हमको समुद्र में फेंक दिया। अब उड़े धीरे धीरे उड़ करके पहुंचे वहाँ। तो हनुमान जी महाराज पहले पहुंच गए थे। हनुमान जी महाराज पहले पहुंच गए थे। बातचीत चल रही थी भगवान श्री कृष्ण से, मतलब अभी वो पहुंचे नहीं है, जा रहे हैं आगे। तो रास्ते में गेट पर सुदर्शन चक्र मिल गए। तो सुदर्शन चक्र को पहरा लगा दिया था। कौन? भगवान श्री कृष्ण की, कोई भी बिना मेरे आदेश का अंदर नहीं आएगा। तो रोक लिया वो हनुमान जी को सुदर्शन चक्र। बोला आप कौन हैं? बोला मैं हनुमान हूँ। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? भगवान ने हमको बुलाया है, गरुड़ हमको बुलाने गया था, हमको जाने दो। तो कहा नहीं जाने दूंगा, ये भगवान का आदेश है। भगवान ने कहा
कि बिना मेरा आदेश का नहीं जा सकता कोई। तो कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगा, उनके भगवान ने बुलाया। तो वो जाने लगे, हाथापाई हो गया दोनों में। नहीं माने सुदर्शन चक्र, तो सुदर्शन चक्र को पकड़ लिया हनुमान जी, अब पकड़ करके मुंह में डाल लिया और सुदर्शन चक्र हनुमान जी के पेट में चले गए। वहां से आगे बढ़ गए। वहां जाके देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के साथ एक ही सिंहासन पर बैठी हुई है सत्यभामा में। तो भगवान राम को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु हमारी माता जानकी कहाँ है? ये कौन सा दास इनको बैठा रखे हैं पास में? अब तो भींगी बिल्ली बन गई सत्यभामा, ये हमको दासिन कह दिया। कौन से दासिन को बैठाया हुई है ना? माता जानकी बड़ी सुंदरी पतिव्रता है, हमारी माता कहाँ है? हनुमान जी महाराज माता कह रहे हैं। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पाखंड अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। इसलिए पाखंड और अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भजन करने में बाधक है ना। अपने को बहुत बड़ा, हाँ स्वाभिमान रखो, लेकिन अभिमान मत रखो। ईश्वर की प्राप्ति में बहुत सारे बाधाएं हैं जो ईश्वर तक जाने से रोक देती है। पाखंड है, अहंकार है, काम क्रोध लोभ मोह खड विकार है ना। काम क्रोध लोभ मोह खड विकार, कुछ न कुछ बाधाएं साधक को आते रहती है। ये बाधा कैसे हटे? काम क्रोध मद लोभ के जब लगी घट में खान, का पंडित का मूर्खा दोनों एक समान। अगर काम क्रोध लोभ मोह हमारे अंदर है, यदि हम विद्वान भी हैं, हम बड़े चतुर भी हैं, तो पंडित और मूर्ख दोनों समान हो जाता है ना, दोनों समान है। इन विकारों से बचने के लिए, देखिए माया से बचने के लिए मायापति का सहारा लेना पड़ेगा। माया से बचना हो, देखते हैं मदारी दिखाता है ना, खेल दिखाता है मदारी। तो मदारी जो खेल दिखाता है, तो मदारी के पास एक जामुड़ा होता है। जामुड़ा समझते हैं? अरे जामुड़िया जिसका गर्दन काटता है ना, उसका चलवा जामुड़ा, उसको जामुड़ा बोलते हैं। वो सब भेद को जान लेता है। हाँ, जिसको काटता है अपने चलवा को गर्दन काट देते हैं ना। हाँ। खेल जो दिखाता है ना माता जी, खेल जो दिखाता है, तो एक जमुड़ा होता है। वो क्या करता है कि दिखाता है खेला। क्या दिखाएगा खेला? वो सिक्का बना देगा, आपके हाथ में कहेगा बंद करो, है ना, और उसके हाथ में सिक्का दे देगा, सिक्का गायब कर देगा वो सिक्का, और वो रंग बना देगा हाथ में, बोला मिट्टी दे देगा हाथ में, देखेगा रंग हो गया, वो लाल हो गया, है ना, फिर तिलक लगा देगा आप। तो बहुत तरह का वो हाथ की सफाई करता है, ठीक है ना। उसका मूड़ी काट देता है, रंग डाल देता है, और चाकू को इस तरह से फंसा देता है कि लगता है कट गया गर्दन, लेकिन कटा उटा नहीं, फंसा देता है ना, ऐसा कर देता है। तो जामुड़ा जैसे जादूगर के रहस्य को जान लेता है, तो भगवान का भक्त भी भगवान के रहस्य को क्या करता है, वो समझ लेता है, जान लेता है। तो बात चल रही थी कि मन को कैसे बस में करें, है ना। ये बात, मन कैसे बस में होगा? तो मन को बस में करने के लिए कह रहे थे, एक नाम का सहारा लो, एक रूप का सहारा लो, फिर बिंदु का सहारा लो, और फिर शब्द का सहारा लो, है ना। शब्द का, शब्द खोज मन बस करे, कबीर साहब कहते हैं, शब्द खोज मन बस करे। मन बस शब्द से होगा, और दुनिया में कोई उपाय नहीं है। शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है ये, असत्य शब्द निसार है, यह तो झूठी देह, ये शरीर झूठा है। तो शब्द को पकड़े, शब्द से शरीर बना है, शब्द से संसार बना है। यदि शब्द नहीं होता तो शरीर भी नहीं होता और संसार भी नहीं बनता। 3 गुण से शरीर बना है और 3 गुण से संसार बना है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। जब हमारे मन में सतोगुणी वृत्ति आ जाती है तो सत्संग अच्छा लगता है, नहीं? जब भजन करना अच्छा लगता है,
भजन के पीछे पागल हो जाता है, ईश्वर के पीछे पागल हो जाता है। और जब मन में रजोगुनी वृत्ति छा जाती है तो मकान बना लो, महल बना लो, टेलीविज़न ले आओ, है ना, खिलौने खरीद करके ले आओ, फुटबॉल ले आओ, ये रजोगुनी वृत्ति है। धन बढ़ा लो। और जब तमोगुनी वृत्ति छा जाती है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, लड़ाई झगड़ा, शराब, मांस आदि का सेवन करने लगते हैं, तो तमोगुनी वृत्ति छा जाती है ना। कंस को, रावण को तमोगुनी वृत्ति छा गई थी, है ना, छा गई थी ना, विनाश हो गया। इसलिए शब्द को पकड़िए। साधो शब्द साधना कीजय, साधो शब्द साधना कीजय, यही शब्द से प्रकट भये सब, सोई शब्द गहि लीजय। साधो शब्द साधना कीजय। शब्द में बड़ी शक्ति है, शब्द में बड़ी शक्ति है। संत मत की साधना में नादानुसंधान की क्रिया, ये चौथी क्रिया है ना। पहली क्रिया मानस जप है, दूसरी मानस ध्यान है, तीसरा दृष्टि साधन है, और चौथा नादानुसंधान है। जो नादानुसंधान की क्रिया करता है वो बड़ा भागशाली है। गुरु महाराज कहते थे, देखो जी, कोई 4 शब्द का अभ्यासी है, सदाचारी है, तो उसी को गुरु बनाना चाहिए, जैसे तैसे को गुरु नहीं बनाना चाहिए। जीवन में सच्चाई है, जीवन में सफाई है, सदाचारी है, भजनानंदी है, ऐसे को क्या करना चाहिए? सदगुरु धारण करना चाहिए। गुरु महाराज के बहुत सारे संस्मरण हैं। हमारे गुरु महाराज ने बहुत कठोर साधना किया, 4 महीने तक सोए नहीं संत मत को समझने के लिए। 4 महीने नहीं सोए, ध्यान भी करना, सेवा भी करना, संत मत को समझने के लिए जाना। बताइए, एक दिन नहीं सोए तो होश उड़ जाता है, 4 महीने नहीं सोए। कहाँ कहाँ गुरु महाराज परमात्मा की खोज में भटके गए। सबसे पहले राजगृह में कौन पहाड़ है? राजगीर में एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर गिद्धकूट पर्वत, जिसमें भगवान बुद्ध भी ध्यान किया, है ना। शांति स्तूप है ऊपर में, है ना। भगवान बुद्ध ऐसे खड़े हैं वहाँ, देखिएगा तो 4 भगवान की मूर्ति है बनी हुई। एक में भगवान बुद्ध ध्यानस्थ है, दूसरा में हाथ जोड़े खड़े हैं, और तीसरा में भगवान ऐसे किए हुए हैं खड़े। ऐसे करने का मतलब क्या है? एक सत्संगी ने हमसे पूछा कि बाबा, एक जगह तो भगवान बुद्ध ध्यान कर रहे हैं, एक जगह हाथ जोड़े हैं, एक जगह ऐसे क्यों किए हुए हैं? हमने कहा ऐसे किए हुए हैं, हमको लगता है, क्या है वास्तव में तो हमको लगता है कि भगवान बुद्ध दोनों हाथ ऊपर कर लिए हैं। मैंने दोनों हाथ ऊपर करने का मतलब ये हुआ कि भगवान कह रहे हैं कि हे प्रभु, बहुत हो गया, दुनिया में हम थक गए हैं, अब अपनी गोद में मुझे ले लो, अब अपनी शरण में हमको ले लो, अब दुनिया में हम थक गए हैं। एक सुधांशु जी महाराज बड़ा सुंदर भजन गाते हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। बनाओ मालिक कहीं ओ बनकर, बना भिखारी कहीं ओ बनकर, उसी के दर्शन फले फूले हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। अंत में कहते कहते हैं, अब चलते चलते हम थक चुके हैं, तुम्हारे चरणों में आ गए हैं। अब चलते चलते हम थक चुके हैं, तुम्हारे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उसी की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। हे प्रभु, संसार में
उसकी चिंता मिट जाती है, जो दुनिया को छोड़ करके आपके शरण में आ जाता है। अब हम थक चुके हैं, इसलिए भगवान बुद्ध दोनों हाथ उठाए हुए हैं कि अब हमको गोद में ले लो। छोटा सा बच्चा को देखे हैं, छोटा सा बच्चा को ऐसे गोद में ले लेना तो बच्चा ऐसे करेगा नहीं। अगर बच्चा ऐसे नहीं करता है तो माता पिता भी सोचता है कि इसको गोद में आने का मन नहीं लेता है, लेकिन ऐसे करता है बच्चा। ठीक उसी तरह से जब जीव ऐसे करता है दुखी होकर के संसार में, तो परमात्मा भी हाथ बढ़ा देता है। परमात्मा की हाथ तो बहुत लंबा है नहीं, वो लंबा हाथ बढ़ा देता है और जीव को अपने गोद में बैठा लेता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम भी प्रयास करें, हम भी कोशिश करें। संसार में क्या धक्का खाते हो, अरे धक्का सत्संग में खाओ, गुरु के दरबार में धक्का खाओ तो जीवन